हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और रेलवे ग्रुप डी जो 12 सितंबर को हुआ पेपर, उनमें जितने भी सवाल आपके आए हैं उन सारे सवाल को इस वीडियो में लिया गया है। साथ ही साथ उससे जितने भी रिलेटेड सवाल बन सकते हैं उन सारे सवाल को भी इस वीडियो में लेकर आप लोग के लिए आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न 1500 क्वेश्चन वाला, वो आप 150 रुपये अर्थात 150 रुपये पे करके 150 रुपये पे करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ये पीडीएफ कब से कब तक है, तो आपका जो 17 अगस्त से पेपर हुआ है, ठीक है, जो 17 अगस्त से पेपर हुआ है लेकर अब तक 12 सितंबर तक का, ठीक है, 12 सितंबर तक का जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे के सारे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। आपको इसके लिए 150 रुपये पे करना होगा। पे किस पे करना होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट्सअप नंबर भी है, ये व्हाट्सअप नंबर है। साथ ही साथ ये नंबर आपका फ़ोनपे भी नंबर है, गूगल पे भी नंबर है और पेटीएम नंबर है। इस पे आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे। आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पे 1500 क्वेश्चन वाले आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी पीडीएफ है 10 सारे करंट अफेयर्स वाली, जो इनको चाहिए, जो कि जनवरी से लेकर अगस्त तक है। और 2021 का इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है, या योजना हो गया, ऐसे सारे सवाल उसमें इंक्लूड किया गया। अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी प्राइस कितनी है, 150 रुपये है, ठीक है। और जिनको 8000 क्वेश्चन वाली चाहिए, साइंस हिस्ट्री जीके वाली, तो 100 रुपये पे करके देंगे, ठीक है, पे करके ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस पीडीएफ की प्राइस होती है 400 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जो एक साथ लेंगे, जो लोग एक साथ लेंगे इसको, उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करके ये पीडीएफ, तीनों का तीनों पीडीएफ आप ले सकते हैं। अलग अलग लीजिएगा, अलग अलग प्राइस में मिलेगा। एक साथ लीजिएगा आपको 300 रुपये में आपको तीनों के तीनों पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। लेना कैसे है, व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इसी पर फ़ोनपे गूगल पे बना हुआ, ठीक। चलिए तो आइए देखते हैं सवाल क्या क्या बना था एग्जाम में। पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा कि क्या आया था। यहाँ पे सवाल ये आया था कि महिला एवं, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया था। तो आंसर इसका हो जाता है शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। ये सवाल आपके एग्जाम में बने थे, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी से आपके सवाल आए थे कि इसका आधार क्या है। तो आधार क्या था इसका, एटॉमिक मास, है ना, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। आता कब है, 1869 में। और किसके लिए स्थान नहीं था इसमें, समस्थानिक के लिए स्थान नहीं था। मोस्टली का भी आवर्त सारणी से रिलेटेड सवाल क्या आया था, ये कब आता है, 1913 में आता है। और इसका आधार क्या है, एटॉमिक नंबर। और इसमें आवर्त और वर्ग कितने हैं, तो कुल आवर्त की संख्या इसमें पूछे तो 7 होगा, और वर्गों की संख्या पूछे तो 18 होगा। मोस्टली की आवर्त सारणी, या जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। फिर आपका सवाल बना था रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। अगर जो लोग मेरे पीडीएफ लिए होंगे करंट अफेयर्स की, बिल्कुल ये सवाल छूटा नहीं होगा 100%। एबल पुरस्कार ये भी आपके मेरे पीडीएफ में है अवेलेबल, आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो लोग खरीदे होंगे जरूर उसमें मैच कराइएगा, ये दोनों एक साथ एक जगह लिखा हुआ था क्वेश्चन। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया, नीना गुप्ता को। किस क्षेत्र में, तो गणित के क्षेत्र में, ठीक है। एबल पुरस्कार की मैं बात करूं कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया, डेविड सुलेवान को। और ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबल पुरस्कार और रामानुजन पुरस्कार दोनों का दोनों गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, रामदरस मिश्र को दिया गया। किसके लिए, तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। वर्ल्डमान पदक किसे दिया गया, आंसर हो जाएगा इसका प्रोफेसर दीपक धर को। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। फिर आपके रिवर से सवाल बने हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है, कहाँ, ओडिशा में। सवाल आपके इस तरह का बन जाए कि महानदी का उद्गम स्थल। देखिए उद्गम स्थल पूछा गया है, जैसे कि कृष्णा की बात करें, गोदावरी की बात करें, कावेरी की बात करें, है ना। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बस्तर छत्तीसगढ़ से। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका त्रयंबकम नासिक महाराष्ट्र से। और गोदावरी नदी का अगर सहायक नदी, हाँ सहायक नदी भी सवाल पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। सहायक गोदावरी की सहायक नदी क्या है, बेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती, पैनगंगा, ऐसे सारे जो हैं इनकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र। अगर सवाल पूछ लिया जाए कृष्णा नदी की सहायक नदी क्या है, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, महाप्रभा, मूसी, ठीक है, भीमा, ये सारे के सारे क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक। नागार्जुन श्री सैलम बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, और है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वही सवाल आपका ये है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, कहाँ, कर्नाटक में। मेट्रो बांध तथा कृष्णा सागर बांध किस नदी पर, कावेरी नदी पर, दोनों का दोनों का है, तमिलनाडु में। साक्षी मलिक, देखिए सवाल आपके ये आया था एग्जाम में कि साक्षी मलिक ने अलमाटी या कजाकिस्तान, अलमाटी
कहाँ कजाकिस्तान में जो कुश्ती चैंपियनशिप 2022 हुई उसमें इन्होंने कौन से पदक जीते थे, तो इसका आंसर हो जाता स्वर्ण पदक। ठीक, सवाल आपका कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सवाल भी बना था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता था, तो आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। जनधन योजना कब शुरू हुआ था, ये भी सवाल आपके कई बार मैंने वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा था, पीडीएफ में भी है, काफ़ी बार मैंने रिपीट भी किया था इसको। 28 अगस्त 2014 को। देखिए, दक्कन के पठार में कौन सा मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी, और किसके लिए फेमस है, तो कपास की खेती के लिए फेमस है। चलिए, फिर आपका सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, मोनोजाइट जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है और इसमें क्या पाया जाता है, तो थोड़ियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, केरल में ये पाया जाता है। तो सवाल आपका ये आया था कि बताइए 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी गई हैं, तो आंसर हो जाएगा मिताली राज, और हाल ही में इन्होंने संन्यास भी ले लिया। ठीक है, दूसरा सवाल ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि 5 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली बॉलर कौन है, तो झूलन गोस्वामी, और वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी भी हैं झूलन गोस्वामी। अनुच्छेद से सवाल हर शिफ्ट में हर फेज में आया है, तो जरूर अनुच्छेद सब रट के जाइएगा। जैसे मौलिक अधिकार, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। मूल कर्तव्य किस में है, 51A में। कहाँ से लिया गया, रसिया से लिया गया, रूस से लिया गया। ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 में है। 73वां संविधान संशोधन से कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, बलवंत मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए, हाँ, द्विस्तरीय वाला अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे शक्ति का फार्मूला P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI, बस फार्मूला अगर आ रहा है तो फार्मूला देंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बन रहा है तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेंस की क्षमता का डायरेक्ट सूत्र यहाँ पे देखिएगा, P = 1/f होता है। उष्मा का सूत्र क्या होता है, H = I² RT होता है। प्रतिरोध, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल काफ़ी बार रिपीट भी हुआ, इस पर काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में, और देखा जाए जब पेपर हुआ, जिस दिन हुआ है, जिस शिफ्ट में हुआ, ये सवाल इस पर आधारित आया ही एक सवाल। ठीक है, प्रतिरोध से रिलेटेड, प्रतिरोध R = ρLY/A। ठीक है, दर्पण सूत्र से सवाल आया है, अगर दर्पण सूत्र हो तो 1/v + 1/u = 1/f। लेंस सूत्र में क्या करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे एक माइनस का सिर्फ खेल है, ध्यान रखिएगा। फिर सवाल आया कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ये भी रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। भारत के बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी कौन कौन है, मेल की अगर बात करें, मेल में सुनील छेत्री हो गए, और फीमेल में मनीषा कल्याण। ये नाम जरूर ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल आपके ये आया कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया गया, पुणे महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा। सवाल मैंने बोला था कि प्रतिरोध से सवाल काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम में। ये सवाल आपका है कि अगर क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाए तो आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/4 ही हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करेंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, या जिसको कहते हैं अपचयन। एंटासिड क्या है, ये सवाल आपका आया था। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgO का होल 2। इसमें इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये कैसा है, प्रबल क्षार है या प्रबल अम्ल है, तो ये प्रबल क्षार है। ठीक, चलिए, जैन धर्म से रिलेटेड सवाल भी बन रहे एग्जाम में, तो बौद्ध धर्म भी देख लीजिएगा। जैन धर्म के वास्तविक या 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है, इनको कैवल्य। जीन या विजेता इनको कहा गया है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बने हैं। प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आपके आ रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म से रिलेटेड सवाल आपके आ रहे हैं। विबग्योर याद रखिएगा, विबग्योर याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर में आर, सबसे लास्ट में वी, वायलेट, और सबसे ऊपर में रेड। ठीक है, कितने रंग, तो 7 रंग, ध्यान रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, ये भी याद रखिएगा। ओम का नियम से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं कि V = IR, ये भी ध्यान में रखना है आपको। बालाश्रम, ठीक है, बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, बालाश्रम निषेध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 223 में है। अवसर की समानता किस में, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस में, अनुच्छेद 19 से 22। धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव या अस्पृश्यता का अंत किस में है, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। देखिए सवाल क्या आया था आपके यहाँ पे, ये भी देखिएगा। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीता था, प्रजक्ता कोहली। और मैंने ये आपको ये क्वेश्चन
मेरे पीडीएफ में भी होंगे, आप जाके कहीं पे खोज लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार तेल की खोज कहाँ हुई थी? डिगबोई असम में। EOS-04 सैटेलाइट किस यान से भेजा गया था? PSLV 52, PSLV C-52। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। EOS का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होगा। देखिए, तो सवाल ये भी ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद, ये सवाल आपके एग्जाम में बने हैं कि अनुच्छेद 51(1)(a) का संबंध किसे? तो राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, इसमें वर्णित है। जालम फ्लोएम से सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। जालम का क्या काम है? पानी और खनिज लवण को पूरे पौधे में सप्लाई करना, और फ्लोएम का काम है भोजन को पूरे पौधे में सप्लाई करना। योनेक्स बैडमिंटन कप 2022 का विजेता कौन है? ये सवाल आपके एग्जाम में आया था, लक्ष्य सेन। ठीक है। डी कार्बे, ठीक है, डी कार्बे ने बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ किया था? पुणे, महाराष्ट्र में। ये भी सवाल आपका आया था एग्जाम में। 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावी हुआ? 23 अप्रैल 1993 को। ये एग्जाम में आपका पूछा गया। तो यहाँ से ही बनता है 24 अप्रैल, ठीक है, यहीं से बनता है 24 अप्रैल क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। PSLV C-53 से कौन से सैटेलाइट भेजे गए? तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट भेजे गए। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बन गया। DSEO न्यूसार स्कूप 1, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। GSAT-24 किससे लॉन्च किया गया? एरियन 5 रॉकेट से। कहाँ से? फ्रेंच गुआना से। और इसको जो है टाटा को लीज पर इसको दिया गया है। तो देखिए ध्यान रखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राडे ने दिया था। ये सवाल आपके एग्जाम में आया, और ये दोनों सवाल एक ही है जैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से पूछा गया एग्जाम में। देखिए क्या हाल ही में किस देश ने 1000वां वनडे मैच खेला? तो ये तो हो जाएगा आंसर। मेरी पीडीएफ में भी आप जाके देख लीजिएगा, 10,000 वाली पीडीएफ में है ना। भारत ने 1000वां वनडे मैच किस देश के साथ खेला? वेस्ट इंडीज के साथ खेला। कहाँ? मोटेरा स्टेडियम, गुजरात में। ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन मेरे आप 10,000 करंट अफेयर्स की पीडीएफ उठाइएगा, उसमें बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? जनवरी माह में मनाया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो एकमात्र खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खां अल्पाइन स्कीयर थे। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भी थे। हालांकि इसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग, चाइना में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे, 37 मेडल के साथ। सवाल आपका आया कि मलयालम किस राज्य की भाषा है? किस राज्य की भाषा? केरल की। आपका सवाल है ये बना था कोंकणी किस राज्य की भाषा है? गोवा का। वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में LIC के रैंक है, ये सवाल आपका आया, 10th रैंक है इसका। 97 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो भाग 9B से है। इसमें सहकारिता समिति का वर्णन है। भारत का पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। इसके पंचायती राज व्यवस्था से सवाल काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में बने हैं। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। ये भी मेरे पीडीएफ में आप जाके देख लीजिएगा। किसके स्थान पर? हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर। एल्युमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। हेमेटाइट किसका है? इसके लोहा का। सर्वोत्तम कोयला किसको कहा जाता है? एंथ्रासाइट को। भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा मिलता है? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस। पीच ब्लेंड किसका है? इसके यूरेनियम का। मैग्नेटाइट किसका है? इसके लोहा का। थोरियम किस मृदा में और कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम जो है मोनोजाइट और केरल में। ठीक। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुई? ये एग्जाम में आपका पूछ लिया गया करंट अफेयर्स का। केरल में। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो अल्केन का सूत्र याद रखें, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे प्रोपेन है तो कार्बन का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। कार्बन का वैल्यू 3 होगा, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करिएगा तो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन का 8। 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। अनुच्छेद 21 इसमें जोड़ा गया, इसी में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसी में जोड़ा गया। शक्ति का इकाई पूछ लिया गया। शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। अश्व शक्ति का जो अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। सवाल आपके लेंस से फिर से आ गया। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बराबर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बराबर उल्टा और वास्तविक कब बनेगा? जब वस्तु 2F पर होगा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में संचित होता है। तो अनुच्छेद से फिर से सवाल देखिएगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि है इसमें। अनुच्छेद 153 राज्य का एक राज्यपाल होगा। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस के प्रवाहित करके किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। ठीक। और लास्ट सवाल देखिएगा कि महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 किसने जीता? चाइना ने जीता। किसको हराकर? दक्षिण कोरिया को हराकर।
और ये प्रतियोगिता होती कहाँ पे? मुंबई में। तो गाइस ऐसे सवाल आए थे, आप जरूर देख के जाइएगा, एनालिसिस जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और हाँ, जाते जाते जिनको इसकी PDF चाहिए 150 रुपया अभी पे कीजिए और 150 रुपये पे करके आप अपने व्हाट्सएप पे इसकी PDF 2 मिनट में आप प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है आपको मैंने शुरू में बता दिया था। ये नंबर है 7903764562। इस पर आपको फ़ोनपे करना है, पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, जो करना है पे करके आप पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इसी पे व्हाट्सएप बना हुआ है और आपकी PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।